हमारी सावित्री दीदी से इस अवसर पर हम सभी को आपका आशीर्वचन प्रदान करें। ब्रह्मा कुमारी सावित्री। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे उपाध्यक्ष सुशील भैया जी, हमारे गुरुद्वारा के ज्ञानी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इस शिवरात्रि के जो उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम शिवरात्रि जो मनाते हैं तो इस भारत देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में हम त्योहार जो है, भारत त्योहारों का देश है और हर वर्ष अलग अलग त्योहार हम सभी मनाते हैं। कभी रामनवमी, कभी जन्माष्टमी, कभी गुरु नानक जयंती, तो कभी हम महावीर स्वामी की जयंती। लेकिन इन सभी जयंतियों में से एक और जयंती आती है और वो आता है शिवरात्रि। शिव और रात्रि का संबंध बहुत गहरा है। शिवरात्रि शब्द आता है, ये जन्मदिन से भी, ये शिवरात्रि का जो संबंध है वो बड़ा गहरा है। तो रात्रि का क्या संबंध है? भगवान कौन सी ऐसी रात्रि में आते हैं जो हम जन्मदिन के रूप में मनाते हैं? परमात्मा को गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्म, जब इस भारत भूमि पर अधर्म और पाप बढ़ा, जब पापाचार भ्रष्टाचार इस संसार में बढ़ा, तब भगवान को इस धरती पर आना पड़ा। और जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो एक साधारण मानव तन में आते हैं। भगवान ने ये भी शब्द कहा गीता में कि मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो औरों से अलग आता हूँ। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो गर्भ में नहीं आते हैं, लेकिन एक किसी तन में प्रवेश होकर के इस सृष्टि की नई सतयुगी दुनिया के लिए परमात्मा को अधर्म और पाप की सृष्टि पर आना पड़ता है और एक सुंदर दुनिया परमात्मा बनाने के लिए आते हैं। तो ये शिवरात्रि जो है, हम सभी भक्त जो भगवान के बच्चे हैं, शिव के अधिक ज्यादा, जब भगवान कहते हैं शिव को अनादि कहा गया, अविनाशी कहा गया है, तो परमात्मा शिवरात्रि में आते, अर्थात अधर्म और पाप की रात्रि में आते हैं और उनकी हम जयंती के रूप में मनाते हैं। आज के दिन सभी भक्त सवेरे से क्या करते? व्रत करते हैं। आज सभी भक्त यही कहते कि आज हमारा व्रत है। तो व्रत का क्या महत्व है? हम एक दिन अन्न का व्रत कर लेते हैं, लेकिन हमें किस चीज का व्रत करना चाहिए? एक दिन हमें हरे के प्रति यही सोचना चाहिए कि आज हम सबको दुआ देंगे, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे। अन्न का व्रत तो हम सभी करते हैं, लेकिन भगवान अन्न के साथ क्या कहते हैं? अपने मन को भी अच्छा रखना है, अपने स्मृति को भी अच्छा रखना है। तो व्रत हमें किस चीज का करना चाहिए? सबको सुख देने का, सबको प्यार करने का। आज हम किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं करेंगे, आज के दिन हम मोह में नहीं रहेंगे। ऐसे कुछ अलग व्रत करना चाहिए। वो व्रत के साथ साथ हमें ये व्रत भी जरूर करना चाहिए, जिसमें फायदा वो व्रत जरूर करें। दूसरा, भगवान शिव के ऊपर हमेशा क्या चढ़ाते हम? जहरीली चीजें, कांटेदार चीजें। अन्य देवी देवताओं के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं? बहुत सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, चमेली के अलग अलग सुंदर सुंदर हम फूल चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान के शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? आक के फूल, धतरे की फूल, कनेर की फूल, वैजंती, जो जहरीली और कांटेदार चीजें, वही हम ढूंढ ढूंढ करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। तो इसका भावार्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि भगवान यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी कांटे हैं, कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जो भी तुम्हारे अंदर कांटे, वो तो मेरे ऊपर अर्पित कर दो। इसका ये प्रतीक है। भगवान तो हर चीजों में शुद्ध और पवित्र है, वो हमसे अपनी बुराइयां मांगना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों में बुराई नहीं देखना चाहते। तो भगवान कहते हैं पुष्प की जगह अगर आप अपनी बुराइयां अर्पित कर दो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो हम भगवान शिव के ऊपर अपने विकारों को अर्पित करें ताकि भगवान हमसे खुश हो जाए, क्योंकि हर माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं? हमारी कोई प्रकार की बुराई ना हो।
हम बच्चों में शुद्ध और पवित्र निर्मल भाव, हम भाव से भगवान को क्या करते, भूखे। भगवान क्या है, भाव के भूखे। भगवान आपकी धन दौलत या अच्छी चीजें नहीं कहते, तो हमेशा हम भगवान के शिव के ऊपर यही चीजें चढ़ाते हैं। आज का दिन नशे का बहुत महत्व है। भगवान शिव के ऊपर हम क्या चढ़ाते, भांग। भांग एक नशा होता है, और नशा कोई भी चीज होता है वो नशा नाश करने वाला होता है। तो हमें किस चीज का नशा करना है, प्रभु प्रेम का, प्यार का, खुशी का, आनंद का, ईश्वरीय प्रेम का नशा हमें अपने अंदर चढ़ाना है। यही भगवान हमसे आश रखते, इच्छा रखते हैं। तो आज शिवरात्रि के दिन हम इसे भगवान शिव के ऊपर 3 बेलपत्ती चढ़ाते हैं। इसका भी बहुत महत्व है। तो 3 बेलपत्ती चढ़ाने का मतलब ये कि ये तीनों बेलपत्ती हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो ये अर्पित कौन है, 3 देवताएं भगवान की सेवा में समर्पित हैं। हम सभी सेवाधारी बच्चे हैं। देवताओं ने भी भगवान शिव के ऊपर सेवा में समर्पित हुआ है। तो 3 देवताओं का जो रचयिता है वो परमात्मा शिव है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीनों का रचयिता परमात्मा शिव है। इसलिए शिव को त्रिकालदर्शी कहते, त्रिनेत्री कहते, तीनों लोकों का ज्ञाता कहा गया है। इसलिए हम भगवान शिव के ऊपर 3 बेलपत्ती भी चढ़ाते हैं। भगवान शिव के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं, जल। भगवान शिव के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते। ये जल और दूध बहुत शुद्ध और निर्मल होता है, पवित्र होता है। भगवान भी कहते हैं मेरे जैसा आप भी शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनो। इस प्रकार हर चीज में हम भगवान शिव पर जो भी हम चढ़ाते उसमें एक भाव है, एक अर्थ है जो भगवान हमसे उम्मीद रखते हैं, हमको बनने के लिए कहते हैं। भगवान के ऊपर एक चंदन का बहुत महत्व है। हम चंदन हमेशा लगाते भगवान शिव को और अपने ऊपर भी लगाते हैं। भगवान यही कहते हैं हमें अपने मन को कैसे रखना है, चंदन की तरह पवित्र, शुद्ध, निर्मल। जैसे मैं वैसे मैं तुम्हें भी देखना चाहता हूँ। बाकी तो बहुत सारे ऐसे भगवान शिव के ऊपर हम बहुत सारी चीजें चढ़ाते, उसका भी एक अर्थ होता है। हम दही चढ़ाते हैं, दही अर्थात खटास। हमारे मन में कोई भी खटास ना हो, है ना। वैर, बोर भी चढ़ाते हैं, वैर भाव ना हो। तो हर चीज का एक अर्थ है। भगवान के शिव के ऊपर जो भी चढ़ता उसका एक भावार्थ है, एक अर्थ समाया हुआ है ना। तो आज इस शिवरात्रि के दिन हमें बहुत ही उमंग उत्साह से रहना और सबको यही संदेश देना है कि परमात्मा इस धरती पर, इस भारत भूमि में आए। ये संदेश हम सबको पहुंचाएं। इसी शुभ आशाओं के साथ ओम शांति और